नमस्कार, 10 की डिस्कवरी में आपका बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं सऊद मोहम्मद खालिद। आज कोरोना से बड़े दुश्मन और बच्चों पर घात लगा रही एक नई बीमारी की डिस्कवरी करेंगे। यह बीमारी गुजरात, यूपी, दिल्ली और महाराष्ट्र में बेहद तेजी से बच्चों पर घात लगा रही है। उन बच्चों पर जो कोरोना के वायरस से नहीं डरे, उन बच्चों पर जिन्होंने कोरोना को हरा दिया। तो आज की पहली डिस्कवरी में हम करेंगे कोरोना से बड़े दुश्मन की डिस्कवरी। इसके बाद आज की दूसरी डिस्कवरी में देखेंगे उस बीमारी की ABCD जिसने दिल्ली, यूपी, गुजरात और महाराष्ट्र तक बच्चों पर लगाया हुआ है घात। इसके बाद आज की तीसरी डिस्कवरी में एक्सपर्ट आएंगे, MIS-C नाम की बीमारी को समझाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की यह अहम डिस्कवरी। दिल्ली। कोरोना ठीक होने के बाद बच्चों में MIS-C यानी मल्टी सिस्टम इन्फ्लेमेटरी सिंड्रोम इन चिल्ड्रन देखा जा रहा है। अहमदाबाद। इस समय अहमदाबाद के सिविल अस्पताल में मौजूद हूं और यहाँ पर आप देख सकते हैं खास वार्ड बनाया गया है जहाँ पर बच्चों के इलाज चल रहा है। लखनऊ की किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी जो आप हमारे ठीक सामने देख रहे हैं, इसके बाल रोग विभाग में 3 ऐसे मामले सामने आए हैं। मुंबई। महाराष्ट्र में भी इस बीमारी के मरीजों की पुष्टि यहाँ पर टास्क फोर्स ने की है। एक नई बीमारी यहाँ पर सामने आई है। कोरोना की लहर शांत होती जा रही है। लाखों परिवार कोरोना के चंगुल से छूट गए हैं। लेकिन ये खबर उन मम्मी पापा के लिए है जो कोरोना की चपेट में आ गए थे, जिन्होंने कोरोना को हरा दिया, जिनके बच्चों ने भी कोरोना को हरा दिया। लेकिन इन सबको अब भी बहुत सावधान रहना होगा, क्योंकि खतरा अभी टला नहीं है। कोरोना की शुरुआत से ही खबरें आ रही थी कि इसके कहर से अभी बच्चे बचे हुए हैं। बच्चों को कोरोना ज्यादा परेशान नहीं कर रहा था। बच्चों की मजबूत इम्यूनिटी के सामने कोरोना का वायरस बहुत जल्द बेबस हो जाता था। जिन बच्चों को कोरोना के वायरस ने बीमार बनाया भी, उनमें से ज्यादातर बहुत जल्दी ठीक हो गए। लेकिन कोरोना से ठीक हुए बच्चे एक नई मुसीबत में हैं। इस मुसीबत का नाम है MIS-C, पूरा नाम मल्टी सिस्टम इन्फ्लेमेटरी सिंड्रोम। ये बीमारी क्या है, बच्चों में कैसे फैल रही है, इससे बच्चे किस कदर बीमार हो रहे हैं, इस बीमारी के मरीज कहां कहां मिल चुके हैं, ये सब हम कहेंगे नहीं। ये सब हमारे रिपोर्टर डायरेक्ट ग्राउंड रिपोर्ट में दिखाएंगे। इस बीमारी के बारे में सब कुछ बच्चों का इलाज कर रहे एक्सपर्ट बताएंगे। लेकिन उससे पहले आपको एक खबर देते हैं। MSIC को लेकर सरकारी गाइडलाइन जारी होने वाली है। एम्स दिल्ली में गाइडलाइन को लेकर समीक्षा की जा रही है। मल्टी सिस्टम इन्फ्लेमेटरी यानी MIS सिंड्रोम के सबसे ज्यादा मामले गुजरात के सौराष्ट्र और दक्षिण गुजरात में आ रहे हैं। इसलिए पहली ग्राउंड रिपोर्ट गुजरात से। सिविल हॉस्पिटल अहमदाबाद, गुजरात। इस समय अहमदाबाद के सिविल अस्पताल में मौजूद हूं और यहाँ पर आप देख सकते हैं खास वार्ड बनाया गया है जहाँ पर बच्चों के इलाज चल रहा है। MIS-C से जो बच्चे पीड़ित हैं उनका यहाँ पर इलाज चल रहा है। अब तक करीबन 2 महीने के भीतर 10 मामले यहाँ पर सामने आए हैं, जिसमें से 2 की मौत हो गई है और ऐसे कई सैकड़ों मामले गुजरात के अलग अलग जिलों में, अलग अलग अस्पतालों में इस समय इलाज के लिए चल रहे हैं। अहमदाबाद के सिविल अस्पताल में लगातार मल्टी सिस्टम इन्फ्लेमेटरी सिंड्रोम से जूझ रहे बच्चे पहुंच रहे हैं। जब इन बीमार बच्चों का एंटीबॉडी टेस्ट हुआ तो उनमें से हर एक में कोरोना के खिलाफ बनी मजबूत एंटीबॉडी मिली। यानी ये सभी बच्चे कोरोना को हरा चुके हैं, लेकिन इसके बारे में किसी को पता नहीं चला। कोरोना के बाद ही जो बच्चों में कोरोना है, अभी आपको मैं एक चीज़ और बता दूं कि बच्चों में कोरोना बहुत माइल्ड होता है। बहुत सारे बच्चों में उनके कोई लक्षण भी नहीं दिखते, तो माता पिता को भी नहीं पता होता है कि ये बच्चों को कोरोना हुआ। पर कोरोना इन्फेक्शन होने के बाद जब ये बच्चों को ऐसे लक्षण होते हैं
और हम उनके सब ये 10 से 10 बच्चे जो हमारे पास है उन पे सब में हमने एंटीबॉडी टेस्ट किया है, वो सारे में कोविड एंटीबॉडीज़ थे। उसका मतलब कि उनको इन्फेक्शन हुआ है और होने के बाद ही ये MIS-C हुआ है। अहमदाबाद के सिविल अस्पताल में ही मल्टी सिस्टम इन्फ्लेमेटरी सिंड्रोम ने 2 बच्चों की जान ले ली। बच्चे हमारे पास जो एक्सपायर हुए वो एक 8 साल का था, एक 12 साल का था, और वो दोनों में हमारे पास जब आए तभी उनकी सांसें बहुत ज़्यादा चल रही थी, उनका ऑक्सीजन लेवल भी बहुत कम था, और 8 साल का बच्चा तो 5 घंटे के अंदर ही एक्सपायर हो गया। वो दोनों वेंटिलेटर पे थे। बाकी के जो बच्चे हैं उनको हम वेंटिलेटर से बाहर ले आए हैं और सब अच्छे होके घर गए। अहमदाबाद में एक मल्टी सिस्टम इन्फ्लेमेटरी सिंड्रोम का केस ऐसा भी आया जिसमें सिर्फ 1 साल का बच्चा इस सिंड्रोम की चपेट में आ गया। ऐसा क्यों हुआ ये आपको बताएंगे, लेकिन पहले अहमदाबाद के सिविल हॉस्पिटल में MIS-C का इलाज करने वाली डॉक्टर बेला शाह से ही जान लीजिए कि ये बीमारी क्या है। जो आप MIS-C की बात कर रहे हो वो मल्टी सिस्टम इन्फ्लेमेटरी सिंड्रोम है इन चिल्ड्रन। ये नया है इसलिए क्योंकि ये पोस्ट इन्फ्लेमेशन पोस्ट वायरल इन्फेक्शंस होते हैं। तो अभी जो ये कोविड इन्फेक्शन होता है बच्चों में, उनके बाद ये बच्चे उनमें ये हम देख सकते हैं MIS-C। लक्षण उसके ऐसे हैं कि जो बच्चों में बहुत ज़्यादा बुखार आता है, उनको दस्त हो सकते हैं या उल्टियाँ हो सकती है, पेट में दुखना भी हो सकता है, उनको आँखों का लाल हो जाना, पानी गिरना, या शरीर पे चमड़ी पे उनको चाटे हो जाते हैं। हम बच्चों को 2-3 दिन अपने फीवर और बुखार और सबके साथ घर में रखते हैं, तो बाद में वो बच्चे ऐसे हो जाते हैं कि उनको खाना पीना बंद कर देते हैं या उनको सांस लेने में तकलीफ है, सांस फूलने लगता है। ये लक्षण के साथ भी बच्चे आ सकते हैं। अहमदाबाद के सिविल अस्पताल में MIS-C के इलाज के लिए एक अलग वार्ड बना दिया गया है, लेकिन कोरोना को हरा चुके बच्चों में मल्टी सिस्टम इन्फ्लेमेटरी सिंड्रोम के केस सिर्फ अहमदाबाद ही नहीं, सूरत में 300 से ज्यादा बच्चों और राजकोट में 100 से ज्यादा बच्चों में यह सिंड्रोम मिला है। इनमें से कई बच्चों की तबीयत इतनी बिगड़ गई कि उन्हें वेंटिलेटर पर ले जाना पड़ा। यहाँ पर इस समय जो इलाज चल रहा है ये एक 9 साल का बच्चा है, लेकिन मैं बता दूं कि बच्चे के जन्म होने के 1 दिन से लेकर और 9 साल 10 साल के बच्चे तक में ये रोग पाया जाता है। गुजरात की अगर मैं बात करूं तो MIS-CH का खतरा जो है वो धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है, क्योंकि सूरत में 300 से ज़्यादा मामले सामने आए हैं, राजकोट में 100 से ज़्यादा मामले सामने आए हैं, अहमदाबाद के सिविल अस्पताल में ही 2 मौतें हो चुकी हैं। आप समझ सकते हैं कि इसका खतरा किस कदर धीरे धीरे पांव पसार रहा है, जिससे सावधानी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इस नई बीमारी का पहला मामला एक नवजात बच्चे में जन्म के 12 घंटे के अंदर सामने आया। प्रेगनेंसी के दौरान बच्चे की मां को कोरोना हुआ। इलाज के बाद मां ठीक भी हो गई, लेकिन जब बच्चे का जन्म हुआ तो वो MIS-C की चपेट में आ गया। जी, इसमें ऐसा है कि अगर गर्भवती महिला को पूर्व इन्फेक्शन अगर हुआ हो तो उसकी बॉडी में एंटीबॉडी बनती है। जो एंटीबॉडी होती है वो गर्भनाड़ से बच्चे को पास होती है, और फिर वो बच्चा जब पैदा होता है, जब वो नवजात शिशु बन के आता है बाहर की दुनिया में, तो उसमें वो एंटीबॉडी हाइपर इम्यून रिस्पॉन्स जो ये प्रकार का चिल्ड्रन में देखा जाता है MIS-C, ऐसा ही रिस्पॉन्स वो बच्चों में भी करता है। बच्चों की इम्यूनिटी भी कम होती है, तो इस वजह से फिर उनमें भी ये प्रकार के लक्षण और इन्फेक्शन देखा गया है। अहमदाबाद के सरकारी अस्पताल के बाद अब हम अहमदाबाद के ही डिवाइन चाइल्ड हेल्थ केयर इंस्टीट्यूट में पहुंचे। यहाँ जन्म के सिर्फ 12 घंटे बाद एक बच्चे में MIS-C सिंड्रोम का पता चला। कोरोना के साइड इफेक्ट और पोस्ट इफेक्ट अब बच्चों के लिए जानलेवा साबित हो रहे हैं। बच्चों में बहुत ज़्यादा मुसीबत बनकर जो नया रोग सामने आया है MIS-C का, उसके तहत कई बच्चे जो हैं इस समय गुजरात के कई जिलों के अस्पतालों में भर्ती हैं, उनका इलाज चल रहा है। और ये अब एक नई चुनौती बनकर सामने आया है प्रशासन के लिए, क्योंकि छोटे छोटे बच्चे, मासूम बच्चे इस रोग का शिकार हो रहे हैं। एक केस जिसकी मैं इस समय बात करने जा रहा हूँ, उसमें तो
एकदम नवजात शिशु, महज 12 घंटे के भीतर उसे MIS-C जो है वो डिटेक्ट हुआ है। हमारे साथ इस पर ही बात करने के लिए डॉक्टर हार्दिक पटेल मौजूद हैं, जिनकी डिस्पेंसरी में, जिनके दवाखाने में उस बच्चे का इलाज चल रहा है। डॉक्टर साहब, ये एक एकदम अनोखा केस है, महज 12 घंटे के अंदर कैसे पता चला, कैसे ये उसको हुआ, क्या हुआ, एग्जैक्टली मामला क्या था? एक्चुअली बेबी की हिस्ट्री ली जाए तो मदर जब प्रेग्नेंट थी, जब 8 मंथ्स ऑफ प्रेगनेंसी कंप्लीट हुआ तो मदर को कोरोना हुआ था। दैट वाज अ पास्ट हिस्ट्री। और मदर को उस टाइम जब बेसिक ट्रीटमेंट दी गई, सिम्टोमेटिक मेडिसिन, तो घर पे अच्छी हो गई और मदर को होम क्वारंटाइन में वहाँ पर रखा गया था। 14 दिन के बाद उनका RT-PCR रिपोर्ट नेगेटिव आया और मदर स्टेबल थी। जब बच्चा डिलीवर होता है, यूजुअली पीडियाट्रिक डॉक्टर्स वहाँ पर डिलीवरी कॉल अटेंड करते हैं। हमारी टीम ने वहाँ पर अटेंड किया। बेबी वॉज क्वाइट स्टेबल, कोई इश्यूज़ नहीं था। बट विद इन 12 आवर ऑफ लाइफ वहाँ से गायनिक डॉक्टर और पेरेंट्स का फ़ोन आया कि सर बच्चा सुबह से फीडिंग नहीं ले रहा है, उसको फीवर आया हुआ है, बुखार आया हुआ है और बच्चा थोड़ा लूज हो गया है और लेथार्जिक है। तो हमने जैसे अटेंड किया बेबी को और यहाँ पर लेके आए तो एक्चुअली वो सेम हिस्ट्री थी। बच्चे को फीवर था, बच्चा थोड़ा ड्राउजी था, खून का सर्कुलेशन कम था और सांस लेने की दिक्कत भी साथ में थी। तो जैसे पास्ट मदर की थी और एक कुछ सिम्टम्स थे, उसके बेसिस पे हमने इवैल्यूएशन स्टार्ट किया और उसमें जो सारे रिपोर्ट्स होते हैं MIS-C की, जैसे CBC है, इन्फ्लामेटरी मार्कर्स है जिसमें CRP, D डाइमर, वो सब होता है और प्लस कोविड IgG एंटीबॉडी जो स्पेसिफिक टेस्ट है वो हमने करवाया। वो सारे के सारे रिपोर्ट विथ दिस पास्ट हिस्ट्री मदर की थी, उसमें फेवरिंग में पॉजिटिव आए और उसको MIS-C स्टैम्प किया गया और बच्चे को उसके फेवर में ट्रीटमेंट स्टार्ट की गई। जिस बच्चे में जन्म के तुरंत बाद MIS-C सिंड्रोम हुआ, उसकी मां करीब 1.5 महीने पहले कोविड संक्रमित हुई। हम ना तो बच्चे का और ना ही उसके माता पिता का चेहरा आपको दिखाएंगे, लेकिन ये बीमारी कैसे नवजात बच्चे तक पहुंची और इसका इलाज क्या है, इसे समझना जरूरी है। 2 महीने पहले मेरी वाइफ को कोरोना हुआ था। उनको मैंने घर पे भी ट्रीटमेंट किया तो मैंने 5 दिन में नेगेटिव रिपोर्ट भी करवा दिया। वो भी अच्छा था, वो भी तंदुरुस्त थी। किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी, लखनऊ। लखनऊ की किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी जो आप हमारे ठीक सामने देख रहे हैं, इसके बाल रोग विभाग में 3 ऐसे मामले सामने आए हैं जहां पर कोरोना से ठीक होने के 40 से 45 दिनों के बाद बच्चों में इस तरीके के लक्षण देखे गए। डॉक्टर्स ने बिल्कुल स्पष्ट किया है कि अगर कोरोना संक्रमण का शिकार हुए बच्चे ठीक हो जाते हैं, उसके 40-45 दिन के बाद अगर उनको बुखार आता है, उनके शरीर में लाल चकत्ते पड़ते हैं, पेट में दर्द होता है, तो इसको बिल्कुल नज़रअंदाज ना करें और तुरंत अपने डॉक्टर से संपर्क करें। ज़रूरी इस बात यह है कि पहले वो जांच करवा लें। अगर बच्चे में डेंगू, टाइफाइड या मलेरिया जैसी कोई बीमारी नहीं है तो आप तुरंत डॉक्टर से संपर्क करिए, क्योंकि ये पोस्ट कोविड होने वाली बीमारी हो सकती है। लखनऊ के किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी के पीडियाट्रिक इंटेंसिव केयर यूनिट में ऐसे कई बच्चों का इलाज चल रहा है जो अभी MIS-C से जूझ रहे हैं और इन सभी में कोरोना की मजबूत एंटीबॉडी मौजूद है, यानी इन सबको पहले कोरोना हो चुका है। अब आप लखनऊ के KGMU में बाल रोग विभाग के अध्यक्ष डॉक्टर शैली अवस्थी से सुनिए कि इन बच्चों को हुआ क्या है और इस रोग का इलाज क्या है। कोविड के बाद कुछ प्रतिशत बच्चों को मल्टी सिस्टम इन्फ्लेमेटरी सिंड्रोम हो सकता है। इसको आप कैसे पहचानेंगे? कोविड के 2 या 4 हफ्ते बाद बच्चे को बुखार आने लगता है। बुखार के बाद लाल लाल दाने पड़ जाते हैं, आँख लाल हो जाती है, बच्चे को चकत्ते हाथ में पैर में पड़ने लगते हैं, उल्टी होने लगती है, खाना छोड़ देता है। इस समय आप इसको अस्पताल ले जाइए। अस्पताल में जांच के समय इसके इन्फ्लेमेटरी मार्कर्स की जांच होगी, इसके हार्ट का चेकअप होगा और इसका इलाज संभव है। इलाज के साथ इसका ठीक होना भी काफ़ी हद तक हो जाता है, बशर्ते आप जल्दी पहचानें और जल्दी इलाज के लिए ले जाएं। गुजरात की तरह कोविड का आफ्टर इफेक्ट यूपी में भी तेजी से बच्चों में MIS सिंड्रोम का शिकार बना रहा है। अब नोएडा में बच्चों के इंटेंसिव केयर यूनिट के एक्सपर्ट से सुनिए यहाँ बच्चों को क्या हो रहा है और इस बीमारी से बच्चों को बचाने के लिए क्या करें। We had a case in the month of April which has been successfully treated at Sarvati Hospital. पर ये एक सिस्टमिक इन्फ्लेमेशन है जो कि शरीर के विभिन्न अंगों को इन्वॉल्व करके उनके लक्षणों के साथ प्रेजेंट हो सकती है। अगर दिमाग को, दिमाग के मेनिंजियल लेयर को इन्वॉल्व करे तो बच्चा दिमागी बुखार के लक्षण के साथ, जिसको मेनिंजाइटिस बोलते हैं,
उसके साथ प्रेजेंट कर सकता है। दिल को इन्वॉल्व करे तो मायोकार्डाइटिस रह सकता है। ब्लड वेसल्स को इन्वॉल्व कर लें तो वैस्कुलाइटिस के फीचर्स के साथ प्रेजेंट होता है, जो कि मुख्यतः कावासाकी डिजीज के फॉर्म में जाना जाता है। इस डिजीज का नाम सीडीसी ने मल्टी सिस्टम इन्फ्लेमेटरी सिंड्रोम दिया गया, जो सिर्फ बच्चों में ही पाई गई है। इसके अभी तक करीबन 900 से 1000 केस देखे गए हैं और अभी दूसरी वेव के बाद जब बच्चों में कोरोना ज़्यादा हुआ है तो ये केसेस अब थोड़े ज़्यादा आ रहे हैं। दिल्ली के सर गंगा राम और चाचा नेहरू बाल चिकित्सालय में कोरोना से ठीक हुए बच्चों में मल्टी ऑर्गन इन्फ्लेमेटरी सिंड्रोम का मामला लगातार सामने आ रहा है। इनमें से हर बच्चा कोरोना से संक्रमित हो चुका है, लेकिन इस बारे में किसी को पता नहीं चला। ऐसा इसलिए भी हुआ क्योंकि बच्चों का टेस्ट नहीं हुआ। मामले बढ़े तो बच्चों के कोरोना टेस्ट के लिए खास तैयारियां शुरू हो गईं। दिल्ली में बच्चों के लिए स्पेशल टेस्टिंग वैन में कोरोना टेस्ट हो रहा है। बच्चों को लेकर जो उनके माता पिता हैं वो सेंटर्स पे पहुंचते नहीं है, टेस्टिंग सेंटर्स पे, या हॉस्पिटल जाने से डरते हैं कि बच्चे नहीं चपेट में आ जाएं। ऐसी आपने शुरुआत की, जाहिर तौर पर जो देख रहे होंगे उनमें ज़रूर एक अच्छी बात उनको नज़र आ रही होगी कि कुछ ऐसे सिस्टम्स भी हो सकते हैं। लेकिन सवाल ये है कि अब चूँकि हम इस पर चर्चा करने लगे हैं कि बच्चों में कोरोना ठीक होने के बाद जो है इन्फ्लेमेटरी सिंड्रोम देखे जा रहे हैं, तो कितना इम्पॉर्टेंट ये सब्जेक्ट है और कितना इम्पॉर्टेंट है बच्चों में टेस्टिंग होना। देखिए, इसमें दो चीज़ें हैं। एक तो जैसे सबसे बड़ा कारण हमने बताया कि बच्चे दूसरे को इन्फेक्ट कर सकते हैं, हो सकता है उनमें माइल्ड सिम्टम हो, पर ऐसे भी कई बार होता है हमें पता ही नहीं होता कि बच्चा कब इन्फेक्ट हुआ, एक्सपोज होकर रिकवर हो गया क्योंकि वो अनडायग्नोस्ड रहा, तो वो भी उतना इम्पॉर्टेंट है। क्योंकि अभी हमने देखा जो दूसरी लहर थी, दूसरी लहर में नए स्ट्रेन भी थे, नई तरह के वेरिएंट्स भी थे, तो जो नई तरह के वेरिएंट्स उन्होंने बच्चों को किस तरह से अफेक्ट किया उसके ऊपर अभी हमारे पास डेटा अवेलेबल नहीं है। तो इसलिए इम्पोर्टेंट, महत्वपूर्ण ये है कि हमें एटलीस्ट पता लगे कि कितने बच्चे इन्फेक्ट होकर रिकवर हो गए, तो ज़रूरी है उनका टेस्ट कराना। और इसमें हमने इसी चीज़ का ध्यान रखा है कि RT-PCR टेस्ट के साथ साथ रैपिड एंटीजन भी रखा है कि अगर हमें लार्ज लेवल पे स्कूल में काफ़ी बच्चों का टेस्ट करना पड़े वो भी सुविधा है इसमें। और जो नया टेस्ट एक लॉन्च हुआ है नीरी जिस लैब ने जो किया है गार्गलिंग वाला, वो भी टेस्ट इसके अंदर रहेगा। और इसके अलावा एंटीबॉडी टेस्ट जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है, जिसके लिए सभी और भी हमारे एपिडेमियोलॉजिस्ट वगैरह भी फोर्स कर रहे हैं कि वो बच्चों में होना चाहिए ताकि हमें ये तो पता लगे कि कितने बच्चे ऑलरेडी इन्फेक्ट होकर रिकवर हो सकें। ये साफ है कि टेस्टिंग बहुत जरूरी है। कोरोना का पता लगाना जरूरी है क्योंकि मल्टी ऑर्गन इन्फ्लेमेटरी सिंड्रोम का खतरा उनको ज्यादा है जिन बच्चों में कोरोना का पता ही नहीं चला, जिनकी कोई जांच ही नहीं हुई और कोरोना की एंटीबॉडी बनने के 2 से 4 हफ्ते के अंदर वो मल्टी ऑर्गन इन्फ्लेमेटरी सिंड्रोम की चपेट में आ गए। बच्चों को बचाने वाली डिस्कवरी में हमने देश के सबसे बड़े आयुर्वेद अस्पताल को शामिल किया, अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान दिल्ली। ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेद में भी बाल रोग एक स्पेशलाइज्ड विभाग है, यूनिट है, जिसमें पंचकर्म से लेके आहार, औषध और बच्चों के लिए स्पेशलाइज्ड योग एंड अदर सभी होलिस्टिक एंड इंटीग्रेटेड अप्रोच से ट्रीटमेंट का एक हमारा मॉडल है। वी हैव द एक्सपर्ट्स, तो एक उनका एक विशेषज्ञों का एक पैनल बना है और वो इसी इन्फ्लेमेटरी सिंड्रोम में या कोविड में या पोस्ट कोविड मैनेजमेंट के लिए ऐसी एक गाइडलाइन खास तौर पर बच्चों के लिए बना रहे हैं कि जिसमें सिंपल हो, प्रिसाइज हो और साइंटिफिक हो। साइंस के आधार पे जो आयुर्वेद में जो टाइम टेस्टेड और एविडेंस बेस्ड ऐसी गाइडलाइन बना रहा है और जल्द ही उसी गाइडलाइन को लेके हम उसी के तहत प्रोटोकॉल से एक शास्त्रीय तौर पे हम एक यहाँ अभ्यास कर रहे हैं। देखिए, मल्टी सिस्टम इन्फ्लेमेटरी सिंड्रोम जो है ये आयुर्वेद में वैसे एक व्याधि अवस्था बताया नहीं है, मगर मल्टी सिस्टम इन्फ्लेमेटरी सिंड्रोम के जो लक्षण है, ये लक्षणों को अगर देखेंगे तो इसको आयुर्वेदिक दृष्टिकोण से अच्छी तरह समझ भी सकते हैं और इसके इनिशियल स्टेज में अच्छे चिकित्सा भी दे सकते हैं। आयुष मंत्रालय का जो गाइडलाइन आया हुआ है उसमें बहुत सारा इम्यूनिटी बढ़ाने वाला मार्ग बताए हैं, औषधियाँ बताए हैं, उसको देने से
हम बच्चों को इस कंडीशन से बचा सकते हैं। देखिए MIS सिंड्रोम स्पेसिफिक होके नहीं बोल सकता हूँ, बट कोरोना होने के बाद एक आध महीने के बाद खांसी, सर्दी, रेस्पिरेटरी कंप्लेंट्स, बुखार लेके पेशेंट्स आए हुए हैं फर्स्ट वेव में। इस सेकेंड वेव में तो नहीं आए हुए हैं, बट फर्स्ट वेव में हमने सिंपल आयुर्वेदम जो मेजर है एक आध हफ्ते में ये ठीक हो जाता है। अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान और अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान दोनों मिलकर बच्चों को बचाने वाला प्रोटोकॉल तैयार कर रहे हैं, जिससे कोरोना और कोरोना के आफ्टर इफेक्ट से बच्चों को बचाया जा सके। 10 की डिस्कवरी, News 24।